पिछली बार तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री ही नहीं बनने दिया। लालू यादव का जो एक बड़ा काल रहा है, इसमें जो कुछ हुआ है इसका तो नुकसान तेजस्वी को होता ही है, लेकिन लालू के बीमार होने की वजह से उनके एक्टिव रहने के चुनाव में चांसेस कम है, इसका भी नुकसान तेजस्वी को हो सकता है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तेजस्वी पर, चाहे वो सरकार में रहे हो या नहीं रहे हो। काफी अग्रेसिवनेस देखा जा रहा है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। युवा वोटर और महिला वोटर, इनको लगातार टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इस समाजवादी वोट का फायदा लोकसभा चुनाव में अच्छा अखिलेश को हुआ है। एक और बड़ी ताकत है तेजस्वी के पास, वो है गठबंधन की ताकत। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अगले सीएम के उम्मीदवार की तरफ वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का आप इंतजार मुझे पता कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो इस वक्त वही हैं, तो क्यों नहीं वो बनेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, बन भी सकते हैं। चीजें उनके साथ भी हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके खिलाफ भी हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उन कारणों की चर्चा जो उनके साथ है। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है समाजवादी वोट तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार उत्तर प्रदेश में समाजवादी वोट बड़ा वोट बैंक है। समाजवादी जब मैं कह रहा हूं तो मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, ये अपर कास्ट से लोअर कास्ट, मतलब राजपूत से लेकर बनिया, बनिया से लेकर ब्राह्मण, ब्राह्मण से लेकर भूमिहार, सब में है। इस समाजवादी वोट का फायदा लोकसभा चुनाव में अच्छा अखिलेश को हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका फायदा जैसा लालू यादव ने उठाया है, जैसे नीतीश कुमार ने उठाया है कालांतर में, वैसे ही इस वोट का फायदा उठा सकते हैं तेजस्वी यादव। दूसरा बड़ा कारण, देखिए, यादव और मुसलमान वोट मिलाकर बिहार में एक 14%, दूसरा 17%, तो अब बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। इस वोट बैंक में 30% से ज्यादा अकेले अपने दम पर राजद को लाने का हिम्मत है। तो जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है वो तो सीएम का ऑटोमेटिक कैंडिडेट हो ही जाता है। आज नहीं तो कल ये कुर्सी तेजस्वी के पास जाएगी ही। आप भले ही तेजस्वी को इस कुर्सी से दूर रख सकते हैं, लेकिन इस कुर्सी को प्राप्त करने से उनको रोक नहीं सकते हैं कालांतर में, ये तो तय बात है। अब वो खुद ही हार माने तो बात अलग है। तीसरा कारण, देखिए, पिछड़ों की आवाज बिहार में, पिछड़ों मतलब जो आरक्षित जातियां हैं, उनकी आवाज, उनके लिए लड़ने वाला केवल और केवल लालू यादव और बिहार में फिर उनके बाद तेजस्वी नजर आते हैं। कालांतर में कई बार यह साबित हुआ है, चाहे 2015 के चुनाव के दौरान मोहन भागवत के बयान पर जवाब देना हो, जातीय गणना करानी हो, आरक्षण के लिए जातीय गणना कराकर आरक्षण के कोटा बढ़ाना हो, या इसकी लड़ाई लड़ते रहना हो, चाहे केंद्र में या बिहार में या जहां भी, ये काम हमेशा किया है तेजस्वी यादव ने, इसलिए इसका फायदा उनको हो सकता है। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों का वोट भी लेने के लिए या मुसलमानों के प्रति हमेशा भावना तो दिखी है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या जो भी मुद्दा हो, आरजेडी लोकलाज, भले ही कोई पीयर प्रेशर भी हो, कोई दबाव भी डाले, कोई कहे भी करे आप कैसा क्यों कर रहे हैं, तब भी राजद ने मुसलमानों का साथ दिया, तो हो सकता है इसका भी फायदा उनको हो। फिर जो बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा शायद चुनाव का होने वाला है, वो है नौकरी रोजगार। नौकरी रोजगार तेजस्वी ने जो 17 महीने रहे हैं वो सत्ता में बिहार में नीतीश कुमार के साथ, उसमें उन्होंने एजेंडा बना लिया था, और जब नौकरियां मिली तो युवाओं को यह मैसेज दिया गया कि ये तेजस्वी ने कराया। भले उसके लिए नीतीश क्रेडिट ले, लेकिन इसका मैक्सिमम क्रेडिट तो तेजस्वी लेकर हर बार जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जंगल राज करके लालू यादव को चिढ़ाया जाता है, उनको सत्ता से हटाया भी यही कह के गया था। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, जंगल राज का अब कोई बहुत बड़ा बैगेज तेजस्वी के पीठ पर नहीं रह गया है। तेजस्वी ने कई बार साबित भी किया खुद को, और आज जिस तरीके से जंगल राज बिहार सरकार में एनडीए होने के बावजूद लगातार हत्या, लूट और बलात्कार की जो घटनाएं हो, जिनका बुलेटिन रोज राजद चला रही है, ये कहीं ना कहीं राजद आपको साबित कर रही है कि वो जंगल राज नहीं था लालू का काल, बल्कि ये जंगल राज है। और वैसे भी तेजस्वी यादव कब जंगल राज की सरकार में मुख्यमंत्री थे? आज जो युवा नीतीश कुमार के पहले दिन मुख्यमंत्री बनने के दिन पैदा हुए होंगे या उसके बाद पैदा हुए होंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वो वोटर मतलब 25 साल के भी हो गए होंगे। वैसे वोटर अब तेजस्वी के भ्रष्टाचार या जंगल राज या उनके ऊपर लगाए गए आरोप कि बिहार में किडनैपिंग हुआ था,
उसको बहुत मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। वो तो आज का भ्रष्टाचार देख रहे हैं ना, वो आज का जंगल राज देख रहे हैं ना, वो नीतीश कुमार और एनडीए का जंगल राज देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये नुकसान भी एनडीए को होगा और इसका फायदा तेजस्वी को होता नजर आता है। एक और बड़ी बात, बिहार और देश भर में सबसे बड़ी जाति है ओबीसी की। ओबीसी बिहार में मजबूती से तेजस्वी के साथ खड़ा है। मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं कुशवाहा, कुर्मी और यादव तीनों की बात कर रहा हूं। पिछले चुनाव में भी कुशवाहा ने जमकर वोट किया था तेजस्वी को, इस बार भी कुशवाहा वोट करेंगे, इसकी संभावना प्रबल है। अभी भी सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के जो विधायक हैं वो राजद से ही हैं। तो ये इस बात का परिचय है कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट, जो कि महत्वपूर्ण वोट है, वो उनके पास है। एक और बड़ी ताकत है तेजस्वी के पास, वो है गठबंधन की ताकत। बिहार में उनके पास इस बार मल्लाह है, लेफ्ट की पार्टियां हैं, कांग्रेस है। कांग्रेस को अगर हम थोड़ी देर के लिए पीछे रख भी देते हैं तो मल्लाह यानी MYM, मुस्लिम यादव मल्लाह की जनसंख्या का वोट बैंक बहुत काफी है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सारे सर्वेस में तेजस्वी यादव सरकार बनाते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल चेहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनका गठबंधन भी इनको मजबूत करता नजर आ रहा है। एक और बड़ी बात, युवा वोटर और महिला वोटर, इनको लगातार टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जहां युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वहीं महिलाओं को उन्होंने माई बहन योजना के तहत पैसे देने की बात कही है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है और इन वोटर वर्ग में अग्रेसिवनेस बढ़ा है। खासतौर पे पिछड़े महिलाओं और युवाओं में काफी अग्रेसिवनेस देखा जा रहा है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये निश्चित ही, चूंकि देखिए सवर्णों के महिलाओं को और युवाओं को बहुत अग्रेसिव वोटर नहीं माना जाता है, लेकिन अगर यही पिछड़ों की महिलाओं और युवाओं की बात करें तो बहुत अग्रेसिव वोटिंग करते हैं। तो इससे लालटेन को चमकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर देखिए सबसे बड़ा जो एक और हथियार इनके पास है, ये नीतीश कुमार के डायरेक्ट काट बनते हैं। देखिए पिछड़ा क्या चाहेगा कि नीतीश को हटाएं भी और किसी सवर्ण को आने भी न दे। तो भाजपा कब सवर्ण बिठा देगी माथे पे ये कोई नहीं जानता है। दिखाकर सम्राट को और चिराग को भाजपा किसी और को बिठा दे। ऐसे में नीतीश कुमार के हटते ही जो पिछड़ा चाहेगा कि तुरंत तेजस्वी को बिठा दे, ताकि पिछड़ा का शासन चलता रहे, गड़बड़ाए नहीं, कांग्रेस वाला फिर दौर ना आ जाए वापस। तो एक ये भी बड़ा हथियार है इनके पास। एक और बड़ी बात, मोदी विरोध का चेहरा बिहार में सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है और मोदी विरोधी वोटर्स आंख मूंद के तेजस्वी को वोट करेंगे। ये उनकी ताकत है, ये उनको वोट बैंक है उनका, और इसे अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, चूंकि अभी सीज फायर वाले मामले पर भी ये मामला फंसता नजर आ रहा है, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अंततोगत्वा निष्कर्ष ही आखिरी, जातीय गणना कराना भी तेजस्वी के पक्ष में जाएगा। इसका क्रेडिट वही लेते हैं, उनकी पार्टी उन्हें ही देगी, पिछड़ा भी उन्हें ही मानता है इसको लेकर। आरक्षण बचाने वाला वही है, जो भी मतलब इसको प्रोजेक्ट करेगी आरजेडी, नौकरी देने वाले को प्रोजेक्ट करेगी उन्हीं को। तो ऐसे में वो एक बड़ा चेहरा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और इन कारणों से वो मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। अब कौन से कारण जिनकी वजह से वो नहीं बन सकते हैं, इस पर आते हैं। देखिए सबसे बड़ा कारण है कम पढ़ा लिखा होना। हालांकि दिस इज नॉट अ बेंचमार्क कि कोई बिहार या देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने तो उसके लिए ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है, ऐसा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, इसका नुकसान उनको होता नजर आता है। एक और बड़ी बात, नॉन यादव पिछड़ा जो है वो तेजस्वी के साथ अब नहीं रह गया है। वो धीरे धीरे लालू यादव के काल से टूटने लगा है और नीतीश कुमार और कई विकल्प होने की वजह से, चाहे सम्राट चौधरी के होने की वजह से या चिराग के होने की वजह से, वो धीरे धीरे छटकने लगा है। इसका नुकसान भी उनको होता नजर आता है। मुस्लिम वोट भी उनका इस बार कटने वाला है। प्रशांत किशोर अच्छा वोट काटेंगे। इसके अलावा ओवैसी ने भी धमकी दे दी है कि इस बार 4 लिए हो तो 24 लेके जाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा मेरे सामने, ये कह दिया उन्होंने। तो इसका नुकसान भी होता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर तो लगातार उनकी पार्टी में सेंधमारी कर रहे हैं, कई मुसलमानों को तोड़ कर ले गए हैं और मुसलमानों को चुनाव लड़ाने को लेकर बड़ी संख्या उन्होंने बता दी है। डोमिसाइल लागू नहीं करना भी तेजस्वी के पक्ष में जा सकता है, इसका नुकसान उनको हो सकता है। जंगल राज का बैगेज भले ही उनके पीठ पर पूरा ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत उनको दिया ही जाता है, इसका नुकसान उनको हो सकता है। अपर कास्ट वोटर उनके पास नहीं जा रहा है, ये एक नुकसान उनको हो रहा है। त्रिवेणी संघ के तहत यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी तक कुशवाहा नहीं बना है, ये भी उनके खिलाफ जाएगा। एक और बड़ी बात उनके खिलाफ जाएगी कि जो डिप्टी सीएम बन चुका है वो दोबारा कभी सीएम नहीं बना है। कमजोर तथ्य है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक इतिहास तो है अब तक का। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तेजस्वी पर, चाहे वो सरकार में रहे हो या नहीं रहे हो। लैंड फॉर जॉब भी उन्हीं पर लगा है, तो ये भी एक बड़ा उनके खिलाफ जाता है बात। गठबंधन कमजोर है उनका। देखिए कांग्रेस पिछली बार बड़ी कमजोर थी, उसके चलते नुकसान हुआ है। मलाह अगर रह जाते हैं तो तेजस्वी मजबूत रहेंगे, लेकिन मलाह को लगातार भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, जिसका नुकसान भी उनको हो सकता है। पिछली बार तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री ही नहीं बनने दिया।
लालू यादव का जो एक बड़ा काल रहा है, इसमें जो कुछ हुआ है इसका तो नुकसान तेजस्वी को होता ही है, लेकिन लालू के बीमार होने की वजह से उनके एक्टिव रहने के चुनाव में चांसेस कम है, इसका भी नुकसान तेजस्वी को हो सकता है। एक और बात है, तेजस्वी की इनसिक्योरिटी, जो आखिरी मुद्दा है, तेजस्वी की इनसिक्योरिटी उन पर भारी पड़ रही है। तेजस्वी यादव पप्पू यादव के साथ जो करते हैं वो आपने देखा है, उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तेजस्वी यादव कन्हैया को लेकर जो सब डरते हैं, ये भी लोगों ने देखा है, ये वोटर्स ने उनके देखा है। वो प्रशांत किशोर से जिस तरह डरते हैं वो भी सबने देखा है। तो कोई और नेता जब खड़ा होता है उस पार्टी में, तो उसको लेकर तेजस्वी के अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो उनके वोटर में ही उनके प्रति एक नुकसान कहीं ना कहीं पैदा करती है। हमने देखा था कि पप्पू यादव के जीत के बाद क्या हुआ था हाल तेजस्वी का, उन्होंने ये भी कह दिया था कि भाजपा को जिता दो, इसको मत जिताना। फिर वही कन्हैया के साथ भी देखा हमने, फिर वही हमने कई जगहों पर मजबूत नेताओं के साथ देखा। तो तेजस्वी को एक बड़ा नुकसान इस बात का भी होता है कि वो इनसिक्योर रहते हैं। चलिए, तो इन कारणों की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, हमने बता दिया आपको। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।